ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी समस्याओं का समाधान ही नहीं हो पाता। आज हम जो बात करने वाले कुछ ऐसी समस्याओं को लेके बात करेंगे जो कि आए दिन हमारे साथ में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हम लोगों के साथ में होती रहती है। क्योंकि चैनल पे ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे थे, बहुत लोगों के कमेंट आए, है ना। तो आज क्या है कि मैं अभी तक समाधान दे रहा था, अभी क्या है, समाधान तो दूंगा, लेकिन समस्या का कारण भी जानेंगे। ये समस्या है तो इसकी वजह क्या है, ये समस्या पैदा हो रही है, कोई समस्या चल रही है, तो उसको हम उससे उपाय से उसको ठीक कर सकते हैं। उस समस्या का समाधान क्या है, समस्या उत्पन्न हुई तो क्यों हुई, ये सारी चीज भी हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ ऐसे कारण है, कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिनकी वजह से हम परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले आता है घर में जब हम 4 सदस्य हैं तो चारों के मन अलग अलग होना, आए दिन लड़ाई झगड़े होना, कहते कुछ है होता कुछ है। हम सोचते हैं कि अच्छा कह रहे हैं लेकिन उनको बुरा लग रहा है, क्यों समझ में नहीं आता। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, समझ में नहीं आता किस वजह से हो रहे हैं। व्यापार है, किसी का नौकरी है, उसमें नुकसान हो रहा है। तो ऐसी कुछ समस्याएं होती है, तो इनका कारण क्या है। तो मैं आज आपको एक बता देता हूँ कि ये मेन चीज समझ लेना। मैं 5 चीज बताने वाला हूँ, उसमें से समझ लेना। सबसे पहले तो ये अनामिका उंगली होती है, ये अगर किसी की कट जाती है XYZ किसी भी कारण से, एक एक्सीडेंट अलग होता है ना, एक्सीडेंट भी होता है तो क्यों हो रहा है उसका भी एक कारण होता है। बिजनेस में, नौकरी में घाटा जा रहा है तो क्यों जा रहा है। अगर घर में शादी नई नई हुई है, नई नई शादी होने के बाद काफी टाइम निकल गया, 2-4 साल हो गए लेकिन बच्चे नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, कुछ समझ में नहीं आता। इसका भी एक ही मैं ऐसा कारण बताऊंगा जो कि सबको मिला के ना एक ही समाधान होता है। या शादी में रुकावटें आ रही है तो क्यों आ रही है ना। घर में उन्नति नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। घर में कलेश हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। पैसा तो आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, पता नहीं होता कि कहाँ जा रहा है, जितना आता नहीं उससे ज्यादा खर्चे हो जाते हैं। तो सबसे पहले समझ लें ये सारी चीजें होती है ना, ये हमारे पितरों के लक्षण होते हैं। एक होते पित्र, एक होते प्रोत, ये 2 चीज होती हैं, इनको समझ लें। बहुत से लोग क्या है पितरों का समाधान कर लेते लेकिन प्रोतों का नहीं करते, बहुत से लोग प्रोतों का कर लेते लेकिन पितरों का नहीं करते। आपको समाधान करना है तो दोनों का ही करना पड़ेगा, एक का करोगे तो समझ में नहीं आएगा। बहुत से लोगों को अभी तक यही नहीं पता प्रेत क्या है, हमारे पितृ क्या है, प्रोत क्या है, उनको यही नहीं पता। तो आज सबसे पहले मैं आपको यही चीज बता देता हूँ, पितृ और प्रोत में क्या फर्क है। वैसे देखा जाए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सुनने में और कहने में एक छोटा सा शब्द का अंतर आता है। पितृ और प्रोत है दोनों बराबर के ही, लेकिन अगर रिश्ते के हिसाब से देखें, संबंधों के हिसाब से देखें तो जमीन आसमान का फर्क है इसमें। 7 पीढ़ी के जो देवी देवता है या हमारे बुजुर्ग है वो हमारे पितृ में आते हैं। जब उनको कष्ट होता है तो वो हमें परेशान करते हैं, क्योंकि वंशज तो हम उन्हीं के हैं, संतान तो हम उन्हीं की हैं। जब उनको कष्ट होगा तो हमें तो ऑटोमोड में कष्ट होगा, अपने आप कष्ट होगा। तो उस कष्ट का समाधान क्या है वो भी चीज आज हम बताएंगे। लेकिन इसमें छोटी सी बात आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोत। प्रोत क्या होता है, पहले आपने देखा होगा जो राजा महाराजा होते थे या जिनकी हम संतानें चल रहे हैं, हम जितनी भी दुनिया है तो सब एक ही चीज के, है तो सब एक ही बाप के, बस अलग अलग हो गए, अलग अलग चल दिए। कोई बात नहीं, होता है, सब चीज होती है। जब सृष्टि की रचना हुई थी तो एक ही थे, उसके बाद जैसे आगे बढ़ते जा रहे अलग अलग होते जा रहे। तो जो राजा महाराजा होते थे पहले, जो अच्छे खासे उसमें रहते थे, तो उनसे वो क्या करते थे कि अपना जो पंडित होता था, जिनको पूजते थे, जिनसे अपनी पूजा करवाते थे, प्रोत जो होते हैं ना, प्रोत को कहा जाता है एक तरह से पंडित। पंडित जो हमारी पूजा करते हैं, हमारे हवन वगैरह करते हैं, हमारे घर में आके हमारा जो कहते हैं ना, जब श्राद्ध पक्ष होते हैं तो सबसे पहले किसको बुलाया जाता, पंडित को, क्योंकि वो ही सारी चीजें करते हैं। घर में कोई सोवर हो, सूतंग हो, कुछ भी बात हो तो किसको बुलाते हैं, पंडित को, क्योंकि वो काम कौन करता है, पंडित। तो जो पहले होते थे, पहले क्या करते थे, एक अपना खानदानी पंडित रखते थे, उनको बोलते हैं प्रोत। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब पिंडदान करना है या गंगा जी जाना है, वो कहते हैं कि चलो हम अपने पितरों को गंगा जी स्नान करा लाते हैं। तो वो कई बार ये भूल जाते हैं, पितृ और प्रोत दोनों अलग अलग है। वो समझ नहीं पाते, वो समझते हैं कि पितरों को लेके जा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि प्रोतों को लेके जा रहे हैं। चलिए प्रोत देवता, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको स्नान करा के लाते हैं, आपकी जो आत्मा है, आपका जो कष्ट है, उनसे आपको राहत मिलेगी। ऐसा कह के वो गंगा जी उनको स्नान करा लाते हैं। लेकिन पितरों को तो वो लेके ही नहीं गए, ले तो वो प्रोतों को गए। तो वो प्रोत तृप्त हुए, आपके पितृ तृप्त नहीं हुए, जो प्रोत है वो तृप्त हुए। तो सबसे पहले आप ये समझे कि पितृ और प्रोत दोनों अलग अलग है, दोनों को अलग अलग लेके चले। और अब मैं बात करता हूं समाधान की। तो अगर आप पितरों का समाधान करेंगे, पितरों का समाधान करेंगे तो आपके प्रोतों का समाधान अपने आप हो जाएगा।
तो अब हम बात करेंगे समाधान पर। समाधान क्या है? सबसे पहले आपको करना क्या है, सोमवार के दिन सुबह जग के अपना नित्य क्रिया से फ्री होने के बाद आपको करना क्या है, एक लोटा लेना है, तांबे का, स्टील का, जो भी आपके घर में लोटा हो वो लोटा ले लेना है, उसमें पानी भर लेना है, उसमें थोड़ा सा दूध डाल लेना है, थोड़े से चावल डाल लेने हैं और 5 पत्ता तुलसी के डाल लेना, थोड़ा सा मीठा डाल लेना, चीनी, गुड़, शक्कर, जो भी आपके पास में अवेलेबल हो वो चीज आप डाल सकते हैं। ये सारी चीजें डालने के बाद जहाँ जिस तरफ से सूरज निकलता है, पूरब की दिशा जो होती है, उस साइड में मुख करके खड़े हो जाए। आपके नीचे देख ले, या तो तुलसी का पौधा हो या कोई अन्य पौधा हो, खाली जगह पे पानी ना डाले, या तो कोई बर्तन ऐसा रख ले जिसमें वो पानी इकट्ठा हो जाए, फिर बाद में किसी पेड़ पौधे में आप डाल सकते हैं, लेकिन खाली जमीन पे ना रखें क्योंकि उसमें पैर भी लगेगा, सारी चीजें होंगी तो वो खंडित हो जाएगा, वो अशुद्ध हो जाएगा। आपको सिर से ऊपर लोटा करना है, ऐसे करके बोलना है, हे मेरे पिता के पिता, 7 पीढ़ी के देवताओं, 7 पीढ़ी के देवताओं, अहूत और प्रेत आत्माओं, मैं आपको पंचतत्व के लेटा से स्नान करा रहा हूं, पंचतत्व के लोटा से स्नान करा रहा हूं, कृपया इसको स्वीकार करें, मुझ पर और मेरे परिवार पर छत्र छाया बना के रखें। ऐसा आपको बोलना है और आपको जल चढ़ा देना है। ओम देवताभ्यो नमः, ओम देवताभ्यो नमः, ओम देवताभ्यो नमः 5 बार, 7 बार, 11 बार ऐसा बोल के पूरा जल समाप्त कर देना है। मंत्र तभी तक बोलना है जब तक आपका जल गिरेगा। जल की स्पीड वो होनी चाहिए, या तो 5 बार बोलो या 7 बार बोलो या 11 बार बोलो, जितना भी आप बोल सकते हो उतने टाइम तक वो जल गिरता रहना चाहिए। ऐसा आपको करना है। ये आपको काम करना है हर सोमवार का, लगातार 5 सोमवार सुबह सुबह ये काम करना है। पहले सोमवार का काम हो गया। अब बात करते हैं हम दूसरे सोमवार या तीसरे सोमवार में एक दिन काम करना है शाम को। वो क्या करना है, दूध लेना है, दूध का थैली आता है, वैसे भी दूध मिलता है, थोड़ा सा दूध ले ले, एक मिट्टी या कोई भी एक ऐसा बर्तन ले ले, दोना भी ले सकते हैं, दूध ले ले, दोना ले ले, एक मिठाई का पीस ले ले, सफेद मिठाई का पीस होना चाहिए। ये चीज लेके आप कहीं ऐसी जगह पे चले जाए जहाँ के थोड़ा सा जंगल हो, कोई नदी नहर नाला हो, कोई सुनसान जगह हो, आप वहां जाके जो बर्तन लिया है उसमें दूध डालें, उसमें मिठाई का पीस रखें, जो बर्फी लेके आए आप सफेद वाला वो रखें, उसको सीधी हाथ की हथेली पर रखने के बाद बाएं हाथ ऐसे नीचे लगाए और बोले, हे मैं 7 पीढ़ी के अहूत आत्माओं, मेरे पिता के पिता 7 पीढ़ी के अहूत आत्माओं, मैं आपको दूध पेड़े का भोग लगा रहा हूं, कृपया इसको स्वीकार करें, मुझ पे और मेरे परिवार पे अपनी छत्र छाया बना के रखें। ऐसा आपको बोल के वहां रख देना है और चले आना है घर। ये आपको सिर्फ एक ही सोमवार करना है, दूसरे या तीसरे सोमवार, किसी भी एक सोमवार कर सकते हैं। बाकी सोमवारों को सुबह जल, शाम को आपको दीपक लगाना है, घी का या तिल के तेल का दीपक लगाना है। जहां भी आप पूजा करते हैं वहां आपको दीपक लगाना है। दीपक को भी ऐसे ही रखना है, बायां हाथ नीचे लगाना है और बैठ जाना है, आसन लगा के आलती पालती मार के बोलना है, हे मेरे पिता के पिता 7 पीढ़ी के अहूत प्रेत आत्मा। अगर पिता है, पिता जिंदा है तो आपको पिता नहीं बोलना है, अगर नहीं है तो पिता बोल सकते हैं। जिंदा है तो आपको बोलना है, मेरे पिता के पिता, मेरे पिता के पिता 7 पीढ़ी के अहूत प्रेत आत्माओं, मैं आपको दीपक ज्योति अर्पित कर रहा हूं, कृपया इसे स्वीकार करें, मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी छत्र छाया बना के रखें। सुबह जल, शाम को दीपक, सुबह जल, शाम को दीपक। ऐसा आपको 5 सोमवार लगातार करना है। किसी भी एक सोमवार को आप दूध पेड़े का भोग लगा के आए। जैसे ही आप ये काम करेंगे, दूसरे या तीसरे सोमवार के बाद में आपको 5 सोमवार के अंदर अंदर आपको ये चीज दिखाई दे जाएगी। अगर आपको दिखता है कि हाँ कोई सांड या कोई कुत्ता या कोई ऐसी चीज आपको सपने में दिखाई देती है, तो आप पहले तो ये समझें कि वो क्या है। ऐसे ही हवा में तीर ना चलाएं, पहले उस चीज को समझ लें कि वो है क्या चीज। अगर आपके पास में है, आपका सपोर्ट कर रही है, आपका समर्थन कर रही है वो चीज, तो आप समझें कि आपके पितरों को कोई कष्ट नहीं है, वो आपके प्रति है। अगर वो आपको मारते हैं या कहीं दूर दिखते हैं आपको, आपके खिलाफ, एक तरह से कहते हैं ना, लड़ाई होती है तो इंसान दूर दूर चलते, इस तरीके से दूर दूर है, किसी और के पास दिख रहे हैं, किसी और के कहीं बैठे हुए हैं, आप उनको बुला रहे हैं, वो आ नहीं रहे, तो समझ लेना कि वो आपसे नाराज है। ये आप काम करिए। उसके बाद में आप पिंडदान कर सकते हैं, या फिर पितरों का जो एक रोटी होती है डेली की, मैंने आप पिछली वीडियो में बताया था, एक रोटी निकालिए, कौवे को दीजिए, वो काम आप कर सकते हैं। या फिर ऐसे ही, जरूरी नहीं होता, श्राद्ध में भी भंडारा करते हैं कुछ लोग ऐसे भी करते हैं बिना श्राद्ध के भी। पितरों के नाम से आप गरीबों में, या जो आपकी श्रद्धा हो, जिस तरीके से हो, आप उसी को कर सकते हैं। आपके पितृ तृप्त होंगे, आपकी जो परेशानियां वो कहीं ना कहीं दूर होंगी। ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका कोई सवाल रह रहा है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।